4 दिन में एक बार यहाँ पर पानी आता है, 4 दिन में एक बार। यहाँ पर जो छोटी छोटी घर में रहने वाली बच्चियां हैं वो 4-4 मंजिल जो है सर पर पानी लेकर ऊपर जाती हैं। हमेशा एक ही बात आती है, राजनीतिक दबाव है हमारे पानी ऊपर। में कौन सा राजनीतिक दबाव? मैडम ने बताया, जयन मैडम ने, अयन मैडम ने बताया हम। अब हम लोगों ने कई बार धरना प्रदर्शन दिया, महिलाएं इतनी परेशान होती है, कहाँ जाएंगे पानी के लिए, ना कोई कुआं है, ना आसपास कोई हैंडपंप है। भी नहीं, सारा गिरने वाला है, इसमें तो हम कभी मर जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। ऐसा लगता है बहुत सारे तो गिर रहे हैं, बिल आ रहे, जैसे हमारे बिल आ रहे 1600 रुपए, अभी 600 पानी का? पानी का। बिना पानी बिल है? 2 साल का, इतने सारे बिल भरते डेढ़ हैं साल का बिल दिया। और मत दो वोट, देखा ऐसा होता है वोटर डेढ़- लिस्ट में। डेढ़ साल का बिल दिया हमको 1600 रुपए का। इन्होंने तो अपने सारे फर्ज निभा दिए, इन्होंने बस गलती एक ही करी कि ये जो है वोटर लिस्ट में शामिल नहीं है और यहाँ के विधायक को और जितने भी जिम्मेदार हैं उनके पद में योगदान नहीं देते। इन लोगों के पानी की आप समस्या देखिए कि ये लोग टंकियों में 4 दिन में एक बार पानी आता है, उसमें भी इतना इतना उनकी टंकियों में पानी भरता है, उसमें भी आसपास के सभी लोग परेशान है। तो पानी इनके लिए ये जो है वो सोने से भी कीमती है, बचा के रखते हैं, एक टंकी पे 2-2 ताले लगा के रखते हैं। विधायक साहब के खास आदमी भी परेशान है। परेशान है, खास क्या उससे भी खास परेशान है। और यहाँ पे बीजेपी के सब बीजेपी कार्यकर्ता ही है, सब बीजेपी को चाहते हैं क्या यार? टोटल जितने भी सदस्य हैं सब बीजेपी के सदस्य है। जिस कॉलोनी में फिलहाल खड़े हैं इसका नाम है मेगा आवास योजना। नाम सुन के आपको लगेगा कि कितनी हाईफाई शानदार हाईटेक कॉलोनी होगी जहाँ पर लोग आराम से रहते होंगे, शाम को बिल्कुल सुख शांति के साथ टहलने निकलते होंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस कॉलोनी में ना तो जो है इंफ्रास्ट्रक्चर उसकी क्वालिटी ठीक है, लोगों का कहना है कि वो चिंता में रहते हैं कि कब कौन सा प्लास्टर हमारे ऊपर गिर जाएगा। दूसरा सबसे बेसिक जरूरत जो कि पानी की होती है, घर पे रहने वाली महिलाओं हो, बच्चे हो, हर कुछ मिनटों में हर काम के लिए पानी की जरूरत होती है। 4 दिन में एक बार यहाँ पर पानी आता है, 4 दिन में एक बार। यहाँ पर जो छोटी छोटी घर में रहने वाली बच्चियां हैं वो 4-4 मंजिल जो है सर पर पानी लेकर ऊपर जाती हैं, घड़े भरकर आसपास से कहीं से, या अगर जो है पानी देने वाले लोग यहाँ पर जो वाटर सप्लाईज के आते हैं वो आते हैं तो उनसे लोग पानी खरीदते हैं। TDS यहाँ आने वाले पानी का 900 से ऊपर है, पीना तो उस पानी को आप बिल्कुल भूल ही जाइए। इसके अलावा निगम के जो कचरे वाली गाड़ियां यहाँ आती है तो उनकी अपनी मनमानी, वो अपने हिसाब से आती है, चाहे तो आएंगी चाहे तो नहीं आएंगी। आएंगी तो कोई टाइम फिक्स नहीं है, आ भी अगर गई हैं तो कोई इन लोगों को इंडिकेशन, उनका गाना वगैरह जो बचता है उससे नहीं मिल पाता है कि कचरे वाली गाड़ी आई है। कॉलोनी में साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं। तो ये है मेगा आवास योजना। इस योजना के तहत यहाँ जिन लोगों को घर मिले हुए हैं, जो लोग यहाँ रहते हैं, उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि कितना परेशान हर दिन वो बेसिक अपने कोर्स करने के लिए, डेली कोर्स के लिए हो रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है किंजल और आप देख रहे हैं फेटलिस्ट। आंटी, 4 दिन में एक बार पानी आता है ऐसा हमने सुना है, क्या ये वाकई सही है? नहीं, बिल्कुल आपने सही सुना है मैम। हमारे यहाँ पे 72 घंटे में पानी, मीन्स 4 दिन में पानी दिया जाता है ना। ऊपर 500 लीटर की टंकियां लगी हुई है और पानी भी इतना कम आता है कि पानी पूरा होता ही नहीं है। वो पानी आता है जो हम लोग यूज करते हैं, हमारे यहाँ पीने का पानी नहीं है इस कॉलोनी में। और इतनी जनता रहती है, करीब 1600 से 16,000 ऊपर, 1600 से 1685 के करीबन हमारे फ्लैट है और सारे लोग परेशान है। आज पानी आया था, आज भी पानी पूरी तरह नहीं आया। अब हम लोगों ने कई बार धरना प्रदर्शन दिया, महिलाएं इतनी परेशान होती है, कहाँ जाएंगे पानी के लिए, ना कोई कुआं है, ना आसपास कोई हैंडपंप है। और जब टैंकर डलवाने जाते हैं तो टैंकर भी 700-800 रुपये मांगता है, लेकिन टैंकर हम डलवाएं तो कहाँ डलवाएं, हमारे पास पानी भरने की इतनी व्यवस्था नहीं है जितना टैंकर में आता है, तो हम क्या कर सकते हैं। पीने का पानी भी क्योंकि नहीं आता है तो यहाँ आप लोग पीने के पानी का कैसे इंतजाम करते हैं? पीने का पानी बाहर से कोई आता है लेके, तो उससे हम लोग सारा उससे खरीदते हैं, या फिर यहाँ जिसने आरओ लगा रखे हैं, अगर 5 का सिक्का नहीं है, 10 का सिक्का नहीं है तो हम आरओ से भी पानी नहीं निकाल सकते हैं। उसमें लोग सिक्का डालो तो ही पानी निकलता है। तो बेचारे सभी लोग ऐसे गरीब लोग हैं, उनके पास पानी कहाँ होगा, कहाँ से पैसा आएगा? पानी रोज के लिए पानी तो चाहिए ही चाहिए होता है ना। इस वजह से जनता इतनी परेशान है कि कुछ समझ नहीं पा रहे हैं हम पानी के लिए क्या करें। यहाँ की जो मैडम है वहाँ भी हम लोग गए, उसने भी कई बार आश्वासन दिया कि हाँ आपके यहाँ आज हम चालू कर देंगे। हमने कई बार कहा कि भाई एक दिन छोड़ के एक दिन हमें कम से कम जो यूज का पानी आप दे रहे हो वो तो हमारा सप्लाई करो। तो वो यूज वाला पानी भी वो हमें नहीं देती है। कई बार उससे हम लोग रिक्वेस्ट कर चुके हैं। जब आप पहुंचते हैं वहाँ, आपकी परेशानी जब वो देखती है तो उनका क्या कहना रहता है उस वक्त? बस ये कहती है हाँ हम करवा देंगे, अभी हमारे पास प्रोसीजर नहीं है, हमारे पास कोई ये नहीं है। खोलने वाला भी, जो नल खोलने वाला भी होता है वो आए दिन चेंज हो जाता है।
जो मेगा आवास में जो रहते हैं उन्हीं को हम लोग फिर अप्लाई करके रखते हैं कि भाई आप हमारा नल हमारे ये खोलो। टंकी हमारे यहाँ बाहर बनी हुई, कई बार ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि कभी उसकी मोटर खराब हो गई है, कभी उसमें से वाल खराब हो गया है, कभी पानी नहीं चढ़ रहा है, ये सारी चीजें होती है। यहाँ एक बड़ी सी पानी की टंकी है, हाँ, जब वो मैं बाहर हमारे मेन गेट पे पानी की टंकी वो है। देखने के लिए है। नहीं, उसी में पानी चढ़ाते हैं फिर सप्लाई करते हैं, उसी में पानी चढ़ाते हैं फिर सप्लाई करते हैं, जो 4 दिन में आता है। जो 4 दिन में आता और भी महिलाएं हैं यहाँ पर, क्या पानी बहुत बेसिक समस्या है। महिलाएं जो बेचारी घर रहती हैं, हर थोड़ी थोड़ी देर में हर छोटे मोटे काम के लिए पानी चाहिए। धरना लगा के बैठना पड़ता है सारा दिन पानी के लिए। गर्मी में भी बहुत परेशान हुए हम लोग। अभी तो चलिए मौसम ठीक हुआ है, अभी जब ठीक है, गर्मी फिर गर्मी में वही हाल है। फिर 4-4 5-5 दिन तो पानी नहीं आएगा। फिर बस सब बैठे रहेंगे पानी के लिए। फिर टैंकर मंगवाएंगे। अब एक टैंकर वाला कितना 700 800 1000 ऐसे से लेता है। उसको पता है कि मजबूरी है, इनको तो लेना ही पड़ेगा पानी, तो वो रेट बढ़ा देते हैं। तो वो भी सरकार से बदतर लोग जो वो- मौके का फायदा वो भी उठा रहे हैं। फायदा उठाते हैं इसलिए। तो अभी धरना आप बोल रही हैं कि हमें धरना देने बैठना पड़ता है। बहुत बार धरना लगाया, बहुत बार आया न्यूज में हमारे, देखना आप, बहुत बार आता है फोटो तो अब न्यूज। बस यही चल रहा है, आप हमारे ये- पास आती हैं, हम आपके पास हाँ, आते हैं। बस यही चलता है। वहाँ पे भी जाते हैं, जहाँ मैडम बैठते हैं उनसे भी बातचीत करते हैं, और हाँ समस्या दूर करेंगे, आके चेक करके चले जाते हैं वापस। तो कैसे दिन भर का आपका काम, सारा काम काज कैसे मैनेज होता है? हर थोड़ी देर में पानी की चाहिए, और आप बता रही हैं कि नॉर्मल पानी नहीं आता, तो पीने का पानी पीने का पानी तो लाते हैं, यहाँ से आर से लाते हैं, मतलब रोज पैसे देके पानी? पैसा 10 रुपए दे के लाते हैं। इस आवास योजना में तो पीने के पानी का कोई व्यवस्था नहीं। कोई व्यवस्था नहीं है। तो आंटी रोज पानी खरीद के लाना है। बाकी ये जो टंकियों में पानी चढ़ना चाहिए ऊपर, जो आपकी टंकियां लग रही है, उससे पानी कितना आता है? उसमें कम आता है। मोटर है तो ठीक है, चला के भर रहे बेचारे, तो मोटर तो लगानी पड़ेगी लोगों को, क्योंकि बिना मोटर के पानी एक बूंद भी नहीं आता है। इतनी वीडियो डाल बिना रखे हैं। मोटर की देखना भी ना, ये 2 दिन लाइटें नहीं हो तो पानी भी नहीं आता है। अच्छा, मान लो गर्मी में क्योंकि कटौती रहती है तो लाइटें बंद, पानी भी बंद, पानी भी बंद, ये पानी बस के बिना बैठे ऐसी हालत तो है। खाली बस ये घर का ढांचा है अपने अच्छा पास। है, कुछ भी नहीं, सारा गिरने वाला है। इसमें तो हम कभी मर जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। ऐसा लगता है? बहुत सारे तो गिर रहे हैं। इधर जो छोटे वाले फ्लैट है ना, सबकी बालकनी टूट टूट के गिर मतलब रहे हैं। इनमें क्वालिटी की भी प्रॉब्लम है। बहुत ज्यादा। अंदर तो एक किल लगा के देखो आप, पूरा घर ऐसा हो जाएगा, सारे घर ऐसे बेकार हो रहे, देखो आप। तो चिंता रहती है दिमाग ज्यादा में सोते चिंता। वक्त की, ये तो क्या, कब कब गिर जाएगा, कब क्या होगा। सब टंकियां रख रखी ऊपर बेचारा, तो वो भी सबके सन आ गए, किसी के क्या हो रहा है, किसी के क्या हो रहा है। ये कैसी आवास योजना है? ये किस तरह की किस तरह के, देखो ना, इतनी बड़ी है, सबसे उदयपुर के सबसे बड़ी है, राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी है। सबसे बड़ी है, लेकिन कोई सुविधा नहीं सब है। ईटा निकल कोई के बाथरूम के चौकीदार सारी नहीं, पीछे जबकि सारी हमारे ईटें निकल चौकीदार गई, बाहर सारी चौकीदारी के प्लास्टर पैसे भी हमने नहीं है। दिए हैं, सब चीज के पैसे ले रहे हैं हमसे, पर कोई सुविधा नहीं। देखो कचरा, देखो यहाँ, देखो नाली है, देखो भरी हुई है। कचरे वाले भी नहीं आते, 4 दिन 4 में दिन एक में, बार 5 दिन कचरे में। वो वाले जो आते गाड़ी कचरे वाली हैं। निगम की हाँ, आनी जैसे- चाहिए, हाँ, 4-5 दिन में वो एक कुछ बार। 200-250 रुपए लेते हैं वो महीने के। नहीं, पैसे नहीं लेते, सरकार फ्री, वो भी ऐसे नहीं आ रही पैसे है। ऐसे नहीं वो लेते। भी कभी 15 दिन में आ रही है, कभी 4 दिन में आ रही मन है। मर्जी है। मन मर्जी। 5 से 6 बार यहाँ धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। फूलचंद मीणा जी से हमने विनती भी की है कॉलोनी आओ, या कोई अधिकारी नहीं आता आज तक। और हर बार अभी एसपी साहब के यहाँ भी जाके आए, अतिरिक्त जिला पानी के यहाँ भी जाके आए, सब जगह हमने हमारी कार्रवाई की है क्या। और हमारा कृष्णा विहार में 1 करोड़ से ऊपर का प्रोजेक्ट बनाया हुआ मेगावास का। बोरिंग जो खुदवाई बोरिंग है। 6 बोरिंग है, बकायदा इसका वीडियो है, हम देख के भी आए थे, सब कुछ चालू करके आए थे। मगर वहां से पानी जाता है बेड़वास की तरफ। उनसे पूछा जाता है तो कहते हैं ऊपर का प्रेशर है, इसीलिए हमको जितना पानी देंगे इतना ही देंगे। यहाँ कम से कम अभी 1700 से 1500 फ्लैट चालू है। 1 घंटा नल आता है ई में, उसमें 1000 फ्लैट है, 250 लीटर भी पानी बिल्कुल नहीं आता है। उसके बाद भी बहुत रोज की दिक्कत हो रही है इसमें। बस किसी को तो कोई कहता है राजनीतिक दबाव आता है, हमेशा एक ही बात आती है, राजनीतिक दबाव है हमारे पानी में कौन सा राजनीतिक दबाव मैडम ने होता है? बताया, जयन मैडम ने बताया हमको, राजनीतिक दबाव है इसलिए पानी नहीं दे सकते हम। जब में हम मेगावास का 1 करोड़ से ऊपर का प्रोजेक्ट है, 1 करोड़ से ऊपर का प्रोजेक्ट पास हुआ है, 6 ट्यूबवेल है, या खाली एक मेगावास की ट्यूबवेल से पूरा पानी दे सप्लाई चल रहा है। आप लोगों की सर ऐसी कौन सी दुश्मनी है सर इनकी हम सरकारों से, प्रशासन से, कि हम- आपका पानी हम डाइवर्ट जाते- कर दिया सुनो, है? हम जाते हैं आयन जैन कहते हैं हम इस्तीफा दे देवे क्या, आपसे हमारी दुश्मनी हो, ये बात भी अच्छा। हमको बोला गया। हम इस्तीफा दे देते हैं, आप इसके बाद आपकी कार्रवाई कर लो क्या। हमने अजमेर जयपुर भी दे चुके, पोर्टल पे भी कंप्लेन, जितनी कंप्लेन करनी थी इसका सबका वीडियो मेरे पास पड़ा हुआ है। पहले भी न्यूज लगी चुकी, गेट बंद हुए थे, धरना प्रदर्शन हुआ था, उस समय भी समझाया जाता है 1 दिन पानी ढंग से देंगे, 3 दिन छोड़ के चौथे दिन पानी आता है। वो भी आप देख लो, पानी घर के नल में भी स्पीड आता होगा, इतना टंकी में पानी आता है। 4थी मंजिल पे पानी चला रहा है एक मोटर से। पूरी पानी की समस्या इतने दुख की है, और पानी इतना खराब है यहाँ का, आप ये, हाँ पानी इतना खराब TDS है। 973 TDS का पानी पीते हैं आप लोग? हाँ, उससे नहाना भी नहीं होता है सर। पूरे बर्तन सब वाइट होते थे, इतना खराब पानी है यहाँ का। और पीने का पानी जो भी इंसान है 10 रुपए 15 रुपए पानी अपना लेके आता है, वो भी लाइट बंद रहती है तो 3 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए पानी के लिए भड़कना पड़ता है इंसान को।
पानी की सबसे बड़ी समस्या थी इसके अंदर, बिल्कुल सोल्व नहीं हुई। आज से तीन साल हो गए, 3 से 4 साल हो गए बस। जब सुसुम टैंकर चल रहे थे उस समय कॉलोनी में नहीं थे, और रोज की नहीं करते हुए कम से कम 5 से 6 घर रोज आ रहे, फैमिली रह रही है अंदर, रोज से बढ़ती जा रही, घट नहीं रही है, रोज से बढ़ती जा रही है। इतना अब पानी, इतनी बड़ी आवास योजना बनाएंगे तो सीधी सी बात है, लोग आएंगे हम रहेंगे। सबसे मिल चुके हैं, राजनीतिक से सबसे सब जा चुके हैं, सबके पास जगह। फूलचंद मीणा जी से विनती थी, ग्रामीण इलाका लगता था इनका, एक बार आके यहाँ मुआवजा करना था इनको पानी के लिए। आज तक कोई अधिकारी नहीं आया है पानी के लिए। वोटर लिस्ट में हमारा नाम ही नहीं, तो इस कॉलोनी को देखेगा कौन? अच्छा, सबसे ये दिक्कत आ रही है, समस्या है। सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है ग्रामीण इलाके में। हमारे को तब तो आपने सोचा नहीं था कि वोटर लिस्ट में नाम है कि नहीं है। या वोटर, अब आप हमको यहाँ बुला के फंसा क्या बोल रहे हो कि हमारा नाम नहीं है। या वोटर मेरा लिस्ट नाम में तो कम से हमारा कम मकान मेगावाट नहीं है क्या? सोसाइटी में कम से अभी 1400 की पब्लिक रह रही है, इसमें से कम 150 वोटर लिस्ट में नाम होगा, बाकी सब अदर। हमारे जो ग्रामीण विधायक की उनकी खास बात हमने हर ग्राउंड रिपोर्ट में ये देखी है कि उनकी तरफ से तो ये सीधा सट हिसाब है कि अगर वोट देंगे तो काम होगा। ऐसी हमने कई सारी कॉलोनियां देखी है जहां से अगर उन्हें वोट नहीं मिला है तो वो कॉलोनी वासी की सजा है, उनको वोट नहीं देने का जो है पक्का पनिशमेंट मिलेगा, जो कि यहाँ के लोग भी देख रहे हैं। हमने 2-3 कॉलोनीज दूसरी भी देखी कि अगर उनके वोटर्स नहीं है तो ना सड़क मिलेगी, ना साफ सफाई की व्यवस्था होगी, ना इन तक पानी पहुंचेगा। तो मतलब वोट से कोई आप इनाम नहीं देते हो, वो वोट डाल रहे हैं, उनका अधिकार है, आपका काम आपको करना है, आपकी जिम्मेदारी है, कोई गिफ्ट नहीं मिलता है वोट के बाद। सफाई या देखिए, पूरी सफाई के मामले में पूरी जंजाल हो रही है। या लोग अपनी नाली सफाई करते हैं क्या? खुद अपनी घर की नालियों को खुद को साफ करना पाउडर लेके, बाकी यहाँ कोई गाड़ी की व्यवस्था नहीं है। सफाई वाली आएगी, नगर निगम से ठेका हुआ है, वो कहती है मुझे पैसा दो, पेमेंट दो तो मैं सफाई करूँ। जब नगर निगम से ठेका हुआ है, ठेकेदार को फोन करते हैं तो बोलते हैं 10 बार कचरा निकालेगी, मगर वो पेमेंट मांगते हैं। इसके अलावा आप ये देख लो, दीवार पर जर गई इस मेगावास की, कोई बाहर से आता ना, तो इससे अच्छा आज उदयपुर की कच्ची बस्ती जो नाम दिया गया है उससे भी बेहतर कॉलोनी है ये हो गई है। कच्ची बस्ती भी सुंदर दिखने लग गई, उदयपुर की शानदार कॉलोनी स्मार्ट सिटी के। बाहर से तो दिख रहा है, सुंदर है, लग रही है थोड़ी बहुत तो। बस अब अंदर घर, आप बाहर से जब देख रहे हो तो अंदर की हालत देखो, अंदर की जो ना प्लास्टर है सबके खर गया बिल्कुल घर के अंदर। अब इसमें अवैध कनेक्शन भी पानी के चल रहे बहुत सारे, वो काटने के लिए आती है मैडम, कहती है मैं पाइप नहीं खोल सकती, पाइप यूआईटी का है। अच्छा, तो कैसे काटे कनेक्शन? 100 में से 10 जने के बिल आ रहे हैं, जैसे हमारे बिल आ रहे हैं 1600 रुपए, कभी 600 पानी का पानी का बिना पानी बिल है। 2 साल का, इतने सारे बिल भरते हैं 1.5 साल का बिल दिया, और मत दो वोट, देखा ऐसा होता है वोटर डेढ़- लिस्ट में। नहीं, किसी को वोट नहीं देते, 1.5 साल का बिल दिया हमको 1600 रुपए का, किसी का दे रहे। अभी जो कनेक्शन हुआ है इसमें भी कनेक्शन में पानी की समस्या बताओ बहुत बड़ी चीज। ये बता रहे हमको 32,000 लीटर पानी, या हमको आप पूरे महीने में हमको कम से कम 1500 2,000 लीटर पानी मिल जाता, बहुत बड़ी बात है। मगर हमारा बिल आ रहा है 32,000 लीटर पानी का। हमारे मेहमान को बुलाना भी बताओ। शर्म आती है, वो बोलते क्या पानी कहेंगे नहीं कि है। घर से अपने साथ पानी लेकर आना। मत, हमारे पानी नहीं है, बोलना पड़ता है, क्या और करें। टैंकर मंगाओ, टैंकर की 700 से 800 रुपए रेट है, और टैंकर एक फ्लैट में पूरा चढ़ेगा, पूरा खाली करेगा, किसी की टंकी यूनिक नहीं होगा लेके जाएगा। अब आम आदमी सबसे मेगावास योजना किसके लिए बनाई गई? आम जनता गरीब इंसानों के लिए खोला गया। अब वो 700 से 800 रुपए का टैंकर मंगाएंगे तो ये बाहर नहीं रह लेंगे आराम से रह के? यहाँ तो सर बता रहे कि 900 950 973 TDS का पानी ये लोग भेज रहे हैं। उसको पीना तो छोड़िए आप, उसको मुझे लगता है कि उसको बर्तनों में रख रहते हैं, सर के बाल भी उड़ जाते हैं 973 में। और वैसे किसी भी राज्य की सरकार है, अगर वो पीने योग्य पानी नहीं दे सकती, वो नहाने योग्य पानी नहीं दे सकती है, तो वो मैं ये मानता हूँ कि कुल मिला के इसके ऊपर ये है कि देश उन्नति पे नहीं है। तुरंत कार्रवाई करके मिनिस्ट्री लेवल की होनी चाहिए। इसके लिए मैंने संपर्क पोर्टल पे भी कई बार लड़ाई लड़ चुका हूँ, और इसके अगेंस्ट में मेरे कितने ही रिपोर्ट पड़ी हुई है, उसका मैंने जवाब दिया हुआ है। कंटिन्यूस अभी भी मैं पोर्टल पे डाल रहा हूँ। मतलब हर तरह से आप शिकायत कर शिकायत चुके हैं। कर ही यहाँ है। ऐसा नहीं है कि लोग जो है उनको जानकारी नहीं है कि कैसे जो है अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए। ऐसा नहीं है कि जागरूक नहीं है, बिल्कुल अवेयर है, पता है किस तरह से परेशानियों का समाधान होता है। तो इन्होंने तो अपने सारे फर्ज निभा दिए, इन्होंने बस गलती एक ही करी कि ये जो है वोटर लिस्ट में शामिल नहीं है, और यहाँ के विधायक को और जितने भी जिम्मेदार हैं उनके पद में योगदान नहीं देते। ये सभी लोग वो लोग हैं जो पानी, बेसिक चीजें, मैंने आपको इस वीडियो में शुरुआत में भी बताया कि जब पुराने जमाने में लोग सिविलाइजेशन बसाते थे या कहीं आवास करते थे ना, तो सबसे पहले पानी ढूंढते थे, नदी के किनारे बसते थे, पानी के किनारे बसते थे। लेकिन इतनी बड़ी मेगा आवास योजना बना दी गई है, लेकिन अब देखिए कि यहाँ पर पानी जो है वो सबसे बड़ी फिलहाल समस्या लोगों की बनी हुई है। जानकारी है जानकारी तो है, बताइए ना सर, अपने पड़ोसी इतने परेशान होते हैं। क्या बताएं, सबको बता दिया, हम खुद ही परेशान हैं।
इस कॉलोनी में विधायक साहब के खास आदमी भी परेशान है। परेशान है। खास क्या, उससे भी खास परेशान है। सब मैडम बीजेपी की आदमी और यहाँ हैं, सब बीजेपी की है। यहाँ बीजेपी पे- को हम दुखी हो रहे हैं क्या? बीजेपी के सब बीजेपी कार्यकर्ता ही है, सब बीजेपी को ही चाहते हैं क्या? यार टोटल जितने भी सदस्य है सब बीजेपी के सदस्य है क्या? कोई अलग नहीं है। उसके बाद भी इंसान सब दुखी हो रहे हैं क्या? अरे पीने का पानी तो है हाँ। ही नहीं यहाँ। पीने का पानी तो अभी तक हुआ ही नहीं है यहाँ, आता ही नहीं है। हम पानी पैसे से, सिक्के से, एटीएम से लेते हैं पीने का पानी। अब आप एक विचार करो, एक बुजुर्ग आदमी चलना भी नहीं आता है, तो भी पानी है ही नहीं। ये 4 मंजिल पे पानी कैसे ले जाएंगे? कैसे ले जाएंगे 4 मंजिल पीने का 4 पानी? मंजिल पे पानी कैसे लेके जाएगा? और पानी भी वापरने वाला पानी आता है तो भी चलो कुछ नहीं। एक 70 साल का, 80 साल का बुजुर्ग 4 मंजिल पे पानी कैसे लेके जावे? कैसे, यानी वो अपना यहाँ पे ये करे? समस्याओं से घिरी हुई है ये पूरी कॉलोनी। मैडम यहाँ पुलिस की गाड़ी पे नाम है मेगा आवास योजना। मेगा राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी योजना है ये। राजस्थान की दूसरी बड़ी ये वाटर सप्लाई वालों का बढ़िया बिजनेस चल रहा है ना। इनका भी चल रहा है, टैंकर वालों का भी चल रहा है। पानी वालों से मिले हुए हैं और टैंकर वाले ब्लैक में यानी पानी सप्लाई करते हैं। पानी की पानी मैं बताऊँ, नल पानी नहीं के आते। चक्कर में इतनी मारामारी होती है। कोई 70 साल की लेडीज को 33 साल की लेडीज मार रही है पानी के चक्कर में। एक मामला नहीं है, प्रतापनगर थाने में ऐसे मामले मेगावास के रोज होते हैं। जब सर पानी- स्वाभाविक से बात है, अगर रोज एक इतनी बेसिक चीज की परेशानी रहेगी तो किचकिच तो हम होगी। पहुंच जाते हैं, आए दिन छुड़ाते यहाँ हैं। सफाई की व्यवस्था है। यहाँ सबसे बड़ी बात, कोई पानी के लिए एक दूसरे को मार रहा है, एक दूसरे पानी के लिए मार हो रही है। और यहाँ ऐसे ग्रुप में मैसेज आता है पानी चोरी हो गया। कभी पानी चोरी होता है क्या? पानी की कभी चोरी होती है क्या? कोई पानी ले लेगा तो अच्छी बात, चलो। या पानी चोरी का नाम भी लगता है, एक ग्रुप चालू हो गया, पानी चोरी हो रहा है। ये इस तरह के क्या करेगा व्यक्ति आखिर में? क्या करेगा? चुराएगा ही। मेरे साथ ऊपर चलो एक बार, आप टंकी में देखो, सबके ऊपर जितने घरों में डालने लग रहे हैं उतने ज्यादा टंकी में डालने लग रहे हैं। आप ये चीज देखो, आप सबको एक बार बताओ। मैडम एक कारनामा बताना डाला डाले ऐसे नहीं, छोटे मोटे डाले नहीं, बड़े बड़े डालने लग रहे हैं, जैसे आपसे टूटेंगे नहीं, इतने बड़े जितने बड़े तो घर पानी की टंकी का आपको खास ध्यान रखना पड़ता है। 4 दिन में एक बार आता घर है, में चोरी हो जाए कोई जो दिक्कत इतना सा आता है उसको भी बचाना पड़ता है। नहीं। घर में चोरी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, पानी चोरी नहीं होना चाहिए। इतना सब पानी का जवाब आप ऊपर, आप चलो एक बार न्यूज में, मीडिया में दिखाओ। क्या एक एक टंकी के 2-2 ताला लगा के रखा है। इन लोगों के पानी की आप समस्या देखिए कि ये लोग टंकियों में 4 दिन में एक बार पानी आता है, उसमें भी इतना इतना उनकी टंकियों में पानी भरता है, उसमें भी आसपास के सभी लोग परेशान है। तो पानी इनके लिए ये जो है वो सोने से भी कीमती है। बचा के रखते हैं, एक टंकी पे 2-2 ताले लगा के रखते हैं। इतना पानी यहाँ कीमती हो गया है।